हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? सीख रहे हो ना? अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करते रहना और व्हाट्सएप तो ज़रूर करना, भूलना मत, ठीक है? तो दोस्तों अभी है मॉड्यूल 3 में और मॉड्यूल 3 के अंतर्गत जो है, आज हम किसी भी चेन को या फिर किसी भी सरफेस को मशीनिंग करने के लिए कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो चीज़ के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है? देखिए इसमें जब भी आप कोई भी 3D प्रोग्रामिंग के लिए ज्योमेट्री तैयार करोगे या ज्योमेट्री सेलेक्ट करोगे, तो आपको जो है वो 3 चीज़ों का ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए और रखना पड़ेगा आपको, तो जाके आपका परफेक्ट मशीनिंग होगा। और 2-3 चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक? एक तो आपको यहाँ पे एक बाउंड्री होती है, जो आपका एक डिफाइन एरिया होता है। सपोज़ मान लो कि आपको 100 mm के अंदर ही टूल पाथ को चलाना है, तो वो आपको सेलेक्ट करना होता है। यानी पहली चीज़ है हमारी चेन होती है, दूसरा जो होता है वो आपका सॉलिड बॉडी होता है और थर्ड जो होता है वो हमारा सरफेस होता है, ठीक है? तो 3 चीज़ें जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें पहला जो आपका आता है वो है कि चेन। चेन आपका एक स्पेसिफिक एरिया जो है कटिंग का वो आपका डिफाइन करता है। सरफेस जो है वो आपका जो 3D मॉडल होगा वो डिफाइन करता है या फिर आपका जो सॉलिड मॉडल होगा उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो इसमें इतना ही है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं और अभी जो है वो हम प्रैक्टिकल जो है वो पीसी पे समझ लेते हैं, ठीक है? 3 चीज़ याद रखना, पहला तो चेन हो गया, दूसरा जो है वो हमारा हो गया सरफेस या सॉलिड बॉडी और तीसरा अगर आपके पास कोई भी अलग टाइप का ज्योमेट्री है जैसे पॉइंट वॉइंट ये सब हो गया और या तो 3 ही ज़्यादा मेन है और बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, सरफेस, चेन और आपका सॉलिड बॉडी, ठीक है? और अगर आपके पास एचटीएल फाइल वाइल आती है या फिर मैश फाइल आती है, बहुत टाइप की मशीनिंग में बहुत टाइप्स की फाइल जो है वो आपको मिलेगी देखने को। अलग-अलग सॉफ्टवेयर से मिलता है, हमको कोई भी डायरेक्ट डिज़ाइन से मिल जाता है मशीनिंग में या हम खुद उसको बनाते हैं, क्रिएट करते हैं डिज़ाइन 3D पार्ट जो भी, ठीक है? तो आते हैं सीधा सिंपली जो है वो इसका मतलब हमारा जो है वो सिलेक्टिंग ज्योमेट्री फॉर टूल पाथ। तो आज के सेशन में इस पे ही पूरा फोकस रहने वाला है। चलिए पीसी पे चलते हैं और डिटेल्स में समझते हैं सारी चीज़ें। दोस्तों तो अभी हम आ गए हैं पीसी पे, ठीक है। और यहाँ से हम बात कर रहे थे मॉड्यूल 3 के अंतर्गत जो है वो 2D मिल टूल पाथ की, ठीक है, उसकी पैरामीटर्स वो सारी चीज़ों की। तो अभी जो है हम सिलेक्टिंग ज्योमेट्री फॉर टूल पाथ चेन्स सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम किसी भी 3D के लिए चेन और सरफेस का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट हमारा चीज़ है वो यही है कि आप चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, सरफेस कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, 3D के लिए। तो चलिए आते हैं मास्टर कैम पे। अब हमारे पास एक ऐसा मॉडल है, मैं मॉडल आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मॉडल है, ठीक है। अब मान लो मुझे बाहर का जो है या ऐसा फिनिश जो भी है कुछ भी जो है बाहर का हमको एक प्रोफाइल जो है वो फिनिश प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ से थोड़ा मटेरियल स्टिक कर देते हैं इसको, ठीक है। हो गया ना मज़ेदार, एकदम ज़ोरदार। चलिए इसको शेडिंग में कर देते हैं, शेडिंग से निकाल के अपना एज में कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमको इसका क्या करना है, टूल पाथ जनरेट करना है। तो उसके लिए हम चेन सेलेक्ट करेंगे और हम सरफेस सिलेक्ट करेंगे। सरफेस नहीं है हमारे पास तो हम सॉलिड बॉडी का यूज करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आज की सेशन में होने वाली हैं। तो सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से आपको क्या करना है, 3D में आना है, ठीक है। यहाँ से चलिए इक्वल स्पेस, मैं एक मेरा फेवरेट टूल पाथ है वो देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और पूरा जो है कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, मुझे पूरा मशीनिंग चाहिए। और एक चेन के अंदर इसको ओके कर देते हैं। टूल पाथ कंट्रोल जो है वो कैसा रहना चाहिए, ठीक है। आपका कंटेनमेंट बाउंड्री जो है, जो मैं चेन की बात कर रहा था, वो आपको यहाँ से मेंशन करना है। तो जैसे हम 2D में टूल पाथ जनरेट करते थे कि कोई भी हमारे पास एक चेन होता था और हम चेन को सेलेक्ट करके हम कोई भी कंटूर या प्रोफाइल या फिर और जो हमारे पॉकेट्स होते हैं तो वो सब सारी चीज़ें फिनिश करते थे। पर चेन हमको यहाँ पे भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये चेन जो है वो सिर्फ बाउंड्री पर्पज़ के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी
इसका कटिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये आपका जो बाउंड्री होगा वो टूल पाथ जो फाइनल बनेगा वो आपको इस बाउंड्री के अंदर चलाना है या सेंटर लाइन पे चलाना है या फिर आउटसाइड चलाना है, वो इतना ही डिफाइन करता है। ये आप देख रहे हो, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, ये कंपनसेट टू इनसाइड सेंटर आउटसाइड, ठीक है। तो ये बाउंड्री का मीनिंग यही है कि जब भी आप कोई भी 3D टूल पाथ जनरेट करोगे तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आपका जो कंपनसेट है वो किस तरफ है, अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है या फिर सेंटर में है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं डिलीट, और यहाँ से हम एक माउस मोड पे लाते हैं पहले इसको। यहाँ से एक बाउंड्री चेंज जो है वो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बाउंड्री चेंज जो है वो आपका 3D में हो सकता है। हमारे पास कोई भी कर्व नहीं है, अभी कोई बाउंड्री नहीं है 2D में। चलिए इसको करते हैं ओके। अब देखो जैसे आप ओके करोगे, ठीक है, वैसे इसने क्या किया, सॉलिड चेनिंग का जो एक डायलॉग्स बॉक्स है वो ओपन कर दिया, ठीक है। जब भी हम 2D का कोई भी प्रोग्राम करते थे तो हमको ये सी प्लेन वाला जो है ये हाईलाइटेड दिखता था, ये वाला, ठीक है। ये हो गया चेन, ये सब सारी चीज़ें जो है अभी इसमें हमको ओपन करके दे दिया है। अब देखिए आपको यहाँ पे 3-4 चीज़ें मिलती हैं आपको। ये आप जो मोड देख रहे हैं वायर फ्रेम मोड है या फिर सॉलिड बॉडी मोड है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से ऑप्शंस चेंज कर सकते हो। अब पहला जो आता है वो हमारा एज होता है कोई भी, ठीक। सेकंड जो है वो लूप होता है, और यहाँ से थर्ड जो है वो फेस का है, ठीक। तो यहाँ से हमको फेस नहीं चाहिए, और ये जो है वो पार्शियल लूप है, और ये आउटर ओपन एज है, ये क्या है, आउटर शेयर्ड एज है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो है। और अब हम यहाँ से करेंगे फेस को बंद करेंगे, यहाँ से जो है हम लूप पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लूप पे सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ओके करेंगे, ये ले लेगा और जो है वो हाईलाइटेड आपको येलो कलर में दिखा देगा, ठीक है। और इसके अंदर और एक बात करूँ मैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऊपर देखो एक सेलेक्ट फेस एज एंड और लूप्स, ठीक है, ये सब लिख के आ रहा है। तो ये शॉर्टकट आपको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रखना है या फिर आपको इसको नोट डाउन करके कहीं रखना है। अगर आप शिफ्ट क्लिक के साथ करोगे तो आपका जो टेंजेंट फेस होगा वो 1 क्लिक में हो जाएगा, ठीक है। और अल्टर क्लिक करोगे तो आपका जो वेक्टर है वो सेलेक्ट हो जाएगा, उस एक्सिस पे सिलेक्शन होगा। कंट्रोल क्लिक करोगे तो आपका मैचिंग फिलेट जो है या फिर होल होगा वो आपको मिल जाएगा। ये चीज़ जो है वो कंट्रोल क्लिक वाली जो है वो आपको 4 एक्सिस का जब मैं आपको मशीनिंग पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे हम होल प्रिपरेशन में जब जाएंगे तब वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो इन डेप्थ जो है हम डिस्कस करेंगे और लर्निंग करेंगे, ठीक है। अब विंडो सिलेक्शन ये सारी चीज़ें हैं, ये आप एक एक करके पढ़ो, और नहीं समझ में आता है तो मैसेज करो। फिलहाल आते हैं पॉइंट पे, ठीक है। ये इसके बाद हम बात में करेंगे, ठीक। अभी हमने क्या किया है, यहाँ से जो लूप है वो सिलेक्ट कर लिया है और इसको ओके कर देते हैं। और जो हमारा ये कंटेंट है टूल टिप का, ये तो रहने देते हैं, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है हम वहीं पे रहेंगे। अब देखिए हमको जो टूल पाथ जनरेट करना है वो इस चेन के अंदर है, ठीक है, सेंटर में है, ठीक। ये हमारा टूल है और इसको थोड़ा कलर बदलते हैं, रेड कलर करते हैं, ठीक है, रेड ज़्यादा दिखता है। तो यहाँ से जो है ये हमारा टूल है और ये जो है हमारा बाउंड्री है, ठीक। तो ये सेंटर लाइन से हमारा टूल चलेगा, तो मतलब ये वाली हमारी बाउंड्री है। तो हमारा मान लो अगर 10 का 12 का टूल लेते हैं तो इसके सेंटर से ये चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने टूल टाइप में पहले तो हमारा जो मॉडल ज्योमेट्री था वो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और बाद में हमारा टूल पाथ कंट्रोल में हमने कंटेनमेंट जोन में जो है वो बाउंड्री चेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिंपल एक कटवर्ड जो है वो हम सब बाद में समझेंगे। 2 चीज़ें हमको समझना था, वो ओके करते हैं और इसको ओके कर देते हैं, ठीक। टूल डज नॉट एग्जिट, टूल हमने बनाया नहीं, एक बार को इसको थोड़ा सा हो जाने दो तो बनाते हैं, क्योंकि टूल पाथ के बगैर जनरेट कैसे होगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है वो देख लेते हैं। देखो इसने ले लिया फ्लैट एंड व्हील 20 का, तो वो हमको नहीं चाहिए भाई एंड व्हील। हम फिनिश करें। देखिए जब भी आपको ये टाइप का टूल पाथ दिखे, ये टाइप का सिंबल दिखे, यहाँ पे आप देख रहे हो ये हाईलाइटर है, ये
हाँ नहीं है, हाइलाइटर नहीं है, यहाँ से होगा, ये रहा हाइलाइटर, ये आप देख रहे हो, ये वाला एरिया थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ये। ठीक, जब भी ऐसा दिखे तो ये समझ लेना कि हमारा जो टूल पाथ है वो जनरेट हो रहा है। ठीक, वहाँ पे हम कोई भी उंगली नहीं करेंगे। उंगली करने का मतलब मेरा है कि ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, तो एक्चुअली क्या होता है कि लोड पड़ता है। ये हो गया ऐसा। अब हमको क्या करना है कि देखो, ये इसने तो जनरेट तो कर दिया, ठीक, हमने पूरा एक सरफेस से सॉलिड बॉडी सिलेक्ट किया था, जनरेट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा माउस मोड पे लाते हैं, यहाँ से हम कटर जो है वो बदल देते हैं। ठीक, टूल में जाते हैं और यहाँ से जाएंगे लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में जाने के बाद हम यहाँ से फ़िल्टर में आएंगे और यहाँ से एंडमिल वूल, ये नहीं चाहिए हमको, वूल ही चाहिए। ठीक है, सीधा वूल। अब जैसे वूल 7 का डायमीटर, 6 का या 12 का वूल नोज लेते हैं, 8 कर लेते हैं। ठीक है, और इसको ओके करते हैं। आरपीएम, फीड, ये सब सारी चीज़ें बाद में समझेंगे। इसको टूल नंबर 1 कर देते हैं और यहाँ से जो है कटिंग पैरामीटर में 1 पे जो है वो ये सब सारी चीज़ें सही है। स्टेप ओवर 0.2 कर देते हैं, इसको कर देते हैं ओके। यहाँ से जनरेट कर देते हैं। हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई भी 3D टूल पाथ जनरेट होता है तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो स्लोली प्रोसेस होती है। ठीक है, तो आपका सिस्टम जैसा रहेगा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी स्पीड और आपका परफॉर्मेंस जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक, तो जनरेट हो रहा है अभी हमारे पास, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमको, 1-2 मिनट, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो ये पार्ट है वो कितना छोटा है या कितना बड़ा है, और आप किस टाइप का जो टूल पाथ है वो सेलेक्ट कर रहे हो मशीनिंग के लिए। ठीक है, वो छोटा होगा, छोटा प्रोसेस होगा तो जल्दी हो जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा। सारी चीज़ें ऑफसेट करने में हो रहा है। तो देखो, अभी हम है यहाँ पे, थोड़ा सा जनरेट हो जाने दो इसको। यहाँ पे आज की सेशन में जो है वो हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि कोई भी ज्योमेट्री जो होती है, यानी टूल पाथ के लिए सरफेस और चेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा है 2D कंटूर। ये रहा हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये भी। ठीक है, 2D कंटूर टूल पाथ, प्रोफाइल, रफिंग, फिनिशिंग, ये सब सारी चीज़ें जो है वो हम समझने वाले हैं डीपली डिस्कस में। ठीक है, आते हैं देखते हैं मास्टर गेम में क्या हो रहा है। नो ऑपरेशन और सिलेक्टेड हो गया। इसको थोड़ा सा सेव कर लेते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इस टाइप की प्रोग्रामिंग करें, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने कीबोर्ड से जो है वो अल्टर ए आपको एक्टिवेट कर देना है। यानी अल्टर ए करेंगे तो हमारा जो ऑटो सेव है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, ये चालू करने से हमको ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास जो हमारा मेहनत होता है, काम किया होता है, ठीक है, जो हमारे पास जितनी ये सारी चीज़ें पूरी प्रोसेस करने में टाइमिंग हमने ख़राब की है, ठीक है, वो सब सारी चीज़ें सेफ रहती है। जब भी आपको कोई भी मान लो प्रॉब्लम होता है, पीसी बंद होता है, पावर कट होता है, तो जो हमारा एक प्रोजेक्ट है वो एक सेफ जोन में होता है, जिससे हमको काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, टूल पाथ को थोड़ा सा ट्राई करके मतलब मेरा कहने का है कि यहाँ से चला के देख लेते। देखो 16,805.9 KB का प्रोग्राम है। ठीक, इसको इस तरीके से चला के देखेंगे यहाँ से। देखो चल रहा है, इसको थोड़ा सा स्लो करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट ही रखा है। तो देखो इस टाइप से जो है ये टूल पाथ जो है वो चलता जाएगा। जब भी आप कोई भी 3D प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको सिर्फ 2 चीज़ों का ही ध्यान रखना है, और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। पर सिलेक्शन में आपको ये 2-3 चीज़ें ही है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको जो है वो
सॉलिड बॉडी या फिर आपके पास सरफेस जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए, आपका चेन जो है वो आपका सही तरीके से होना चाहिए। और अगर आप सरफेस में मशीनिंग कर रहे हो, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए ये स्टॉप ओवर है, ठीक है, ये आप चाहे तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। क्योंकि ये इसके ऊपर ही फिनिशिंग डिपेंड होती है। ये मैं डीप में डिस्कस करूँगा, लेकिन आज का सेशन जो है वो इतना ही कंसीडर करते हैं तो बेहतर होगा। जनरेट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले लेता है। बोला लिस्ट ऑन, कम से कम एक सिलेक्ट करो। अरे भाई हमारे पास एक ही है, ठीक, होने देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये 15 मिनट का वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आप समझो, अगर आपके पास ये मॉडल नहीं है तो मैं आपको मॉडल भी देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पे हमने मॉडल इतना ला के रख दिया है ना कि आप लोग सीखते रह जाओ, ठीक है। ये मैंने व्हाट्सएप पे डाला भी है, तो चाहो तो आप डाउनलोड करके रखो। बहुत सारे मॉडल्स जो हैं वो सब डाउनलोड करके रखो, ठीक है। हम सारी चीज़ों को रखेंगे वन बाई वन करके जो है वो हम रखेंगे, सब सारी चीज़ों को समझेंगे। और यहाँ से देखो इतने सारे मॉडल्स जो है हमारे पास, इतने मोल्ड के भी हैं, हमने बहुत सारे मोल्ड्स ला के रखे हैं, ये आप देख रहे हो। ऐसा वो सब सारी चीज़ों को हम समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी तो शुरुआत है, बाद में सब डीप में जो है वो जाएंगे हम एक एक करके, ठीक है। तो मास्टर कैम में जनरेट हो गया होगा, यस परफेक्ट हो गया ना। इसको देख लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सीखो समझो, नहीं आता तो व्हाट्सएप करो। एक कोई यूजर है रियलमी करके, वो कमेंट करते रहते हैं, अच्छा है कमेंट करते रहो, नहीं समझ में आए तो पूछो। देखो इस तरीके से जो है अभी हमारा टूल पाथ जो है वो चल रहा है, ठीक है। ये हमारा है इक्वल स्पेस स्केल पर, ठीक है। इस तरीके से जो है वो फिनिशिंग करके ये टूल पाथ चला जाएगा। तो अभी नेक्स्ट सेशन जो है वो हमारा इस पे होने वाला है, वो देख लेते हैं। 2D कंटूर टूल पाथ पे प्रोफाइल, रफिंग एंड फिनिशिंग, ये सब सारी चीज़ें समझेंगे। तो ये वाला सेशन काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है। तो ये 15-20 मिनट में नहीं ख़त्म होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। और अगर कुछ भी डाउट हो आपको, ठीक है, कोई भी सवाल हो तो आप हमें बेझिझक मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है। और सीखने में कभी क्या बोलते हैं, कभी शर्म नहीं रखनी चाहिए। सीखिए, बिंदास सीखिए, आराम से सीखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, और अगर आप ये वीडियो पहले देखना चाहते हो, या बहुत सारी जो वीडियोस हैं, जो हमारी अभी वीडियोस रेगुलर आ रहे हैं, ठीक है, मशीनिंग्स के या प्रोग्रामिंग्स के, वो अगर आप पहले देखना चाहते हो तो आपको मेंबरशिप बहुत ज़्यादा नहीं है, 159 की है और 399 की है। तो अगर आप लेते हो तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि अगर आपको पोस्ट प्रोसेस चाहिए, मास्टर कैम चाहिए, मास्टर कैम आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ आपको और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ भी करेक्शन करवाना है, या मास्टर कैम में कुछ भी मॉडिफिकेशन करवाना है, अपने लिए कस्टमाइज करवाना है टूल पाथ को, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है वो जब आप एक मेंबर्स रहोगे यूट्यूब के, या मशीन मेट के मेंबर्स रहोगे यूट्यूब के थ्रू, तो आपको उन सारी चीज़ों का जो बेनिफिट है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।